ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शस्त्र सर्ग लक्ष्मण मूलसा राम रावण युद्ध। हनुमान जी का औषधि लेने जाना और रावण काल नेमी संवाद। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, युद्ध में अंति काय आदि असुर की महती सेना नष्ट हुई सुन रावण अति दुखातुर हो महान क्रोध से भर गया। वह महातेजस्वी असत लंका की छात्र जी को नेत कर स्वयं हनुमान जी को लड़ने चला। महाबली समस्त शास्त्र शस्त्रों से सुसज्जित पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। उसने अपने सर के समान उग्र बाणों से बहुत से वनों को मारकर सुग्रीवादी यूथपतियों को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर महापराक्रमी विभीषण को वहाँ डरा लिए था तो उसने उसकी ओर मैं दानव की दी हुई मान शक्ति छोड़ी। उस शक्ति को विभीषण के नाश करने की बलती देख राम ने इसे अभय दिया है। कुमार भट्ट करने उड़नी ऐसा कहते महावीरवान लक्ष्मण जी अपना प्रचंड धनुष लेकर विभीषण के आरे पर्वती चल खड़े हुए। उस शक्ति को सामर्थ्य अमोद कभी व्यर्थ न जाने वाली थी, अतः लक्ष्मण जी के शरीर में घुस गई। संसार में माया से जितनी शक्तियाँ पूर्ण महात्मा लक्ष्मण जी उन सबके आधार भगवान विष्णु स्वरूप भूत शेष नास्ती अंशा अवतार है। उनका इस माया शक्ति से क्या भी जल सकता, तथापि उस समय मनुष्य भाव अनुग्रह करते उसका अनुग्रहण करते हुए उन्होंने वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर लक्ष्मण जी को जाने के लिए लक्ष्मण जी को ले जाने की रावण ने उन्हें अपने हाथों में उठाने में सफल न हुआ। अतः उसे बड़ा विस्मय हुआ। भला जो संपूर्ण जड़ता सार परमेश्वर विराट सब पर उस निखिल लोकाधार विष्णु को ये शुद्ध शासक कैसे उठा सकता था। जब हनुमान जी ने देखा रावण लक्ष्मण जी को ले जाना चाहता तो उससे ही क्रोध होता उसकी छाती में एक सदस्य दूसरा मारा और दूसरे के आधार से रावण घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपने नेत मुख कानों से बहुत सारा रुधिर भ्रमण करता हुआ घूमती हुई आंखों से रटते पिछले भाग में बैठ गया। तदनंतर हनुमान जी रावण द्वारा हाथ लक्ष्मण जी को अपनी भुजाओं से उठाकर श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। हनुमान जी के लिए उनके सौहार्द और भक्ति और जन्म प्रकाश परमेश्वर लक्ष्मण जी भारी से भारी होने पर भी अत्यंत लघु हल्के से हुए। श्री लक्ष्मण जी को साक्षात नारायण का अंश समझकर मैं शक्ति भी उन्हें सोचकर फिर रावण के रथ पर चली गई। रावण को जब धीरे धीरे कुछ चेत हुआ तो उसने अत्यंत जोर से अपना धनुष उठाया और रामचंद्र जी को द्वारा उसे अपनी ओर आता रहे। जैसे पति भगवान राम महाबली हनुमान जी के कंधे पर चढ़े और रावण तो रथ में बैठा रहे तो उसकी ओर दौड़े। भगवान राम ने अपने धनुष पर टंचाता ऐसा प्रबल शब्द किया कि मानव वृक्ष तो चोट करने वाला था। फिर अति गंभीर वाणी अक्षर रावण से कहा, अरे राक्षसम जा खैर तो तुझे सबक समदर्शी था, ऐसा अपराध करते तू कहाँ जा रहा है? अरे तू डरे मेरे सामने खड़ा है। जिस बाण से मैंने राजन स्थान में था दूसरा आदि से चलते समय तेरे असर को मारा था, आज उसे तुझे भी मार डालूंगा। श्री रामचंद्र की वचन सुन कर रावण ने उन्हें वहन करने वाले हनुमान जी के बड़े तीखे मारे, किंतु उन तीक्ष्ण बाणों के लगने पर भी पवन पुत्र तेज अपने प्रभाव से बराबर बढ़ता ही दिया और मान तपीसर जोर से लड़ी। तब हनुमान जी सत प्रतिशत कर देखा तो दूसरे काल रुद्र के समान बड़े भयंकर क्रोध धारण किया और अपने 30 बाणों से अपनी बड़ी फुलती साथ सुगमता से ही रावण के घोड़े सहित ध्वजा सारथी शस्त्र समूह धनुष सत्य पताका आदि का दल फिर इंद्र ने जैसे पर्वतों पर आत्मा तेरह वैसी उन्होंने उस वृक्ष तुल्य महाबाण से रावण को वेद डाला। भगवान राम का बाण लगने से वह वीर विचलित हो गया, उसे मूर्छा आ गई। उसके हाथ से धनुष छूट गया। उसकी ऐसी देख भगवान जी ने एक चंद्र का बाण से उसका सूर्य सरस वर्तमान मुकुट दाट करा और रावण तू मेरे बाण से पीठ हो, अब अतः मैं तुझे आज देता हूँ, तुम समझ जाओ। आज लंकामी जाता विश्राम तो फिर कल मेरा पराक्रम देखना। तब रामचंद्र जी के बाण विद्ध होने के कारण सारा दल पशु हो जाने पर रावण ने लज्जित हो अभ्यास हो लंका पर प्रवेश किया। रामचंद्र जी भी लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देख मनुष्य बादशाह असले लीला से शूट करने का और हनुमान जी से का बस घड़ी चढ़ाई द्रोणाचल से महासदी लेकर लक्ष्मण भगवान को जीवित करो। हनुमान जी जैसे तेरे महातपी हनुमान जी बहुत अच्छा करते। इस समय महासागर के पार कर वायु वैसे चले। इसी समय रावण के गुप्त से का स्वामी राम ने हनुमान को झील समुद्र से पर भेजा है और वह लक्ष्मण को जीवित करने के महा औषधि लेने गया है। उनके ऐसे बेचैन सुनकर राष्ट्रदार अति चिंतातुर हुआ और उसी समय रात्रि में अकेला काल नेमी के घर गया।
रावण को घर आया थे काल नेमी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वह उसे आदि दे उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह बोला, राजेश्वर आज से इस निमित्त आना हुआ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। कब रावण ने अति दुखित होकर काल नेमी से कहा, आज काल तंत्र मुझे भी यह कष्ट उपस्थित हो गया, मेरी शक्ति से हाथ होता वीर लक्ष्मण पथिया गिर पड़ा है, उसे जीवित करने में हनुमान औषधि लेने दिया। हे मावते, तुम कोई ऐसा उपाय तो जिससे उसे लाने में विघ्न खड़ा हो जाए। उस माया से तुम मिनी वे सुना हनुमान को मोहित तो से औषधि के प्रयोग का समय कर जाए, वह काल करके फिर अपने घर लौट आना। रावण के वचन सुन काल नेमी ने उससे कहा, महाराज रावण मेरी बात सुन उसे था समझता ध्यान दीजिए, मैं आपका प्रलय काल करूँगा ही, उसके लिए मैं अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, तथापि उससे क्या लाभ हुआ है दर्शन, इसमें संदेह नहीं। यह दंडित कारण में बंद रूपधारी मारिस था, जो हुआ था वही मेरी दशा भी हो रही। यदि आपके पुत्र अनेकों शरीर संबंधी राक्षस मारे गए, इस प्रकार राक्षस वंश का नाश हो रहा था, जीवन राज्य सीता जल देह से भी क्या लाभ है। हिमाओ, आप श्री रामचंद्र जी को सीता और विभीषण राज्य का मुनिगण सेवित सोल में तपोवन को जाइए, वहाँ प्रातःकाल शुद्ध जल में संध्या और उपासना आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो, जिसमें सुख में आसन से बैठी और फिर सबों से निसंग हो, बाह्य सोच अपनी बाह्य वृत्ति वाली इंद्रियों को धीरे धीरे अंतर्मुक्त कीजिए। हे नर, आपने अपनी आत्मा सदा प्रकृति से भिन्न विचारिए, देह बुद्धि इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण चरत अवतार ब्रह्मा से लेकर स्तव टी विशेष बयान जो तुझ सुनाई देता वैसा प्रकृति और वही माया भी कहलाती है, वही सबदा संसार वस्ती उत्पत्ति स्थिति और विनाशा कारण रूप श्वेत सात्विक लोहित राजस और कृष्णवान तामस प्रजा उत्पन्न डालती है, तथा वही अपने गुणों से अहिर्निश सर्वव्यापक आत्मदेव को मोहित कर काम क्रोध आदि से पुत्रोसा तृष्णा आदि कन्याओं को उत्पन्न डालती है। वह तत्व और भूत तत्व आदि सभी गुणों को अपने बहु आत्मा में आरोपित कर उसे अपने वशीभूत कर उसे सदा उससे सलाह खेलती रहती है, जिससे युक्त होकर आत्मा मायाई गुणों से मोहित होता अपने स्वरूप को भूल जाता है और नित्य शुद्ध होता हुआ ही सदा बाह्य विषयों को देखने लगता है। जिस समय सदगुरु का साक्षात्कार होता है उससे वे उसे निर्मल ज्ञान से जागृत करते, उस समय वह बाह्य विषयों से अपनी दृष्टि हटाकर अपने आप को निष्पन्न देखता और फिर वह देहधारी जीवन मुक्त होकर प्राकृतिक गुणों से छूट जाता है। रावण, आप संयमित संयतेंद्रिय होकर इसी प्रकार अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का चिंतन कीजिए। ऐसे आत्मतत्व से भिन्न जानकर आप मुक्त हो जाएंगे, और यदि आप इस प्रकार ध्यान करने में समर्थ न हो तो सगुण रूप भगवान का आश्रय लीजिए। उस सगुण बुद्धि का प्रकार इस प्रकार है, मिलते कमल की कर्णिकाओं में मणि जनित अति मुद्र स्वच्छ सुवर्ण सिंहासन पर जो जानती जी सहित विराजमान है, जो विरासन में बैठे हैं, जिनके नेत्र अति विशाल और वस्त विद्युत लटकाते समान तेजो में तथा तिलक हार केव कौस्तुभ मणिधारी आदि आभूषण से शोभित है, नूपुर कंटक और वर्णमाला आदि से जिनकी अपूर्व शोभा हो रही तथा लक्ष्मण जी अपने दोनों हाथों में दो धनुष एक और अपना एक बहुरामता लिए खड़े सेवाएं खड़े उन सबके हृदय में विराजमान आपके अपने आत्मरूप भगवान राम का इस प्रकार सर्वदा अत्यंत भक्तिपूर्वक ध्यान करने से आप मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। नित्य अन्य भक्ति होता जो होता इनके भक्तों के मुताबिक से उनके पवित्र चरित्र सुनिए, ऐसा करने से आपके पूर्वकृत महान पाप भी इस समय इस प्रकार भस्म हो जाएंगे, जैसे अग्नि से रूई का ढेर भस्म हो जाता है। जो सबक परिपूर्ण और सदत्य भगवान राम के साथ बैल सोलता आत्म प्रेम पूर्वक उन नाम रूप रहित पुराण पुरुष हृदय में सगुण भाव से भावना था उनका सबदा भजन कीजिए। इति श्रीमद् अध्यात्म महेश्वर संवादे युद्धकांडे षष्ठ सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।